हमारी डिमांड बढ़ती या कम होती है। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। फैशन से चली गई तो डिमांड भी चली जाएगी, फैशन में है तो डिमांड भी होगी। तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो फिर ये क्या है कि डिमांड नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि अरे मतलब इसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टैक्सेशन, कि कौन सी चीज पे कितना टैक्स है। अब किसको पसंद है कि ज्यादा टैक्स पे करके ज्यादा महंगी महंगी चीजें खरीदे? नहीं, राइट। तो हाई रेट्स ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस। जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो कभी कभी है ना, हम लोग को प्राइस दिखती है क्योंकि 50 रुपए की है, पर ना उसके ऊपर की जो उसके ऊपर टैक्स उन लोग 10-12 रुपए लगा देते हैं, तो मुझे 62 पे करने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ अरे यार मुझे तो लगा सिर्फ 50 रुपीज की होगी, 62 रुपीज पे करनी पड़ी, इतना सारा टैक्स लगा दिया इन्होंने इसके ऊपर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मेरा मन थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर मैं पहले ही देखूंगी कि इसके ऊपर टैक्स कितना लगा रहे हैं ये लोग। अरे बाप रे इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर मैं इसको डिमांड ही नहीं करती हूँ। जिस चीज पे कम टैक्स है उसको डिमांड करती हूँ। तो समझ में आ गया? दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस वाइसी वर्सा। जहां पर ज्यादा टैक्स है उसको हम कम डिमांड करते हैं, जहां पर कम टैक्स है उसको हम ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है। और अदर फैक्टर्स है जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, उन्होंने ये सिर्फ नाम दिए हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम ट्रेडिशन एक्सेट्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने काफी डिटर्मिनेंट्स देख लिए हैं कि 9 10 11 सॉरी 10 हम लोगों ने देख लिए, 11th में उन लोगों ने अदर फैक्टर्स बोला है। तो हमने इतने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे हैं कि डिमांड किस किस फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। क्लियर है इतना? हाँ। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर उसमें वेरिएशन इन डिमांड क्या है वो देखेंगे, और चेंज इन डिमांड क्या है। ठीक है। तो ये वाला ये रिकॉर्डिंग 1 मिनट में प्राइस एंड क्वांटिटी। हाँ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। हम देख रहे हैं ना, एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो हम ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं, राइट? हाँ, तो वही है लॉ ऑफ डिमांड। अभी नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, higher the price of a commodity, pay attention here, okay, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. In other words, other factors remaining constant, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. हमने लास्ट टाइम भी देखा था इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। तो जब एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वाला क्या होता है, कम हो जाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। हमेशा याद रखना क्या है, इनवर्स। हाँ, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, राइट। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे? क्लियर है। ओके। हाँ, तो इसको सिंबल एक मिनट, आपने कौन सा वर्ड बताया? इनवर्स ना? हाँ, इनवर्स। इनवर्स ओके, डायरेक्ट होता है और इनवर्स होता है। डायरेक्ट मतलब दोनों चीजें एक साथ बढ़ती है। इनवर्स क्या होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा वाला कम हो जाता है। ठीक है। यस यस। नाउ हाउ इज दिस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड? तो डी ऑफ एक्स, मतलब इसको पढ़ते टाइम डी ऑफ एक्स बोलते हैं, पर ये बड़ा कैपिटल डी है, स्मॉल एक्स, इज इक्वल टू फंक्शन मतलब एफ ब्रैकेट के अंदर पी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखोगे तो एग्जाम में एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी, लिख सकते हो। यस सर। ठीक है। तो जिसमें डी क्या है, तो डी इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक्स इज कमोडिटी, एफ इज फंक्शन, एंड px is price of a commodity. This is not very important. हम लोग जाते हैं assumptions के ऊपर। अभी हम लोग ये लॉ देखने के पहले कौन सी चीजें हैं जो assume करके चल रहे हैं? तो फर्स्ट इज constant level of income. If the law of demand is to find true operate, then consumers' income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at a given price. मतलब हम लोग ये assume कर रहे हैं कि जब हम लोग ये लॉ को अप्लाई करेंगे तब
इनकम क्या होगी, सबकी सेम होगी, ना इनकम बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि हमने हाँ। देखा है पहले कि इनकम अगर बढ़ती है तो मैं क्या करूंगी, मैं महंगी चीजें, अगर वो चीज महंगी भी हो जाए तो भी मैं उसको बाय करने चली जाऊंगी, हाँ। राइट। और अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो फिर मैं वो चीज सस्ती भी होगी तो भी उसको अवॉइड करूंगी कि मेरे पास हाँ। पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे बाय करूँ, है ना। तो राइट। इसलिए हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जो इनकम है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। फर्स्ट है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। सेकंड इज नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग ने पहले देखा जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था डिमांड भी बढ़ रही थी, इसलिए हम हाँ। लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रहा है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। It is यस। assumed that size of population remains unchanged. Any change in the size of composition of population of a country affects the total demand for the product. मतलब जो भी change होगा कंट्री के पॉपुलेशन में उसके हिसाब से वो डिमांड पे फर्क पड़ेगा वो प्रोडक्ट के, ठीक है। यस। आगे है थर्ड इज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से थे, हमने देखा शुगर के जगह पर जैगरी सब्स्टिट्यूट है, ऐसे टी हाँ। की जगह पर समझो कॉफी को सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं टी और कॉफी, वैसे तो हम लोग एग्जांपल हाँ। शुगर और जैगरी का ही रखेंगे कि एक दूसरे की जगह ओके। पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हम्म। है, हम लोग देख रहे हैं कि समझो मैं शुगर की डिमांड की पढ़ाई कर रही हूँ तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, जैगरी। तो जैगरी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, उसमें बढ़ाव और कम नहीं होगा, क्योंकि अगर हाँ। जैगरी की प्राइस कम हो गई तो अचानक से शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब राइट। जैगरी की प्राइस बढ़ गई तो शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम्म। इसलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना उनकी प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम्म। है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से है, तो इट इज अज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल इफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर। कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब हमेशा ये दोनों साथ में आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना इसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, तो ये मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। एग्जाम्पल याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री का, कार यस। एंड फ्यूल का, ठीक है। कार एंड फ्यूल। या। हाँ, तो वो हम लोग सोच रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट होगी, कि फ्यूल की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा और ना ही कार के प्राइस में होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहेंगे तो ज्यादा डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आगे है नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। अर्लियर इन द चैप्टर वी सॉ दैट वी ह्यूमंस मेक सम प्रेडिक्शंस कि आगे जाके कल जाके शायद से ये प्याज की प्राइस बढ़ जाएगी या प्याज की प्राइस कम हो जाएगी, उस हिसाब से आज की हमारी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आगे प्राइस बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। इट इज अस्यूम्ड दैट यस। कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस in the near future. If consumers expect a rise in the prices in future, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी तो दे विल डिमांड मोर टुडे इवन एट द एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। मतलब समझो ऑलरेडी प्याज की प्राइस 20 से 50 रुपीज हो गई है आज, पर फिर अगर मुझे लगता है कि कल 80 रुपीज होने वाली है तो मैं आज बहुत सारा प्याज बाय कर लूंगी। हाँ, जिससे एक बार नमक के बारे में साफ होगा। हाँ हाँ, तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं तो डिमांड पे फर्क पड़ गया, अचानक से बहुत फ्लक्चुएशन आ गया, इसलिए हम लोग यस। को ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं, हम लोग को नॉर्मल डिमांड का बिहेवियर क्या है वो देखना है, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीजें कौन सी चेंज होती है, तो हमारी टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन चेंज होती रहती है, तो इसको भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज्ड। एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड। मतलब जैसे ही कोई चेंज आ गया, नई फैशन आ गई, टेस्ट बदल गई, चॉइस बदल गई, तो डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ये सब अनचेंज्ड है, ये सब सेम है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। फिर नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स के पॉलिसीज का बहुत फर्क पड़ता है हमारी जो डिमांड करते हैं हम, क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम जिस चीज पर ज्यादा टैक्स होगा उसको कौन बाय करने जाएगा, कम लोग बाय करेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट के भी टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, जब जो जैसा है वो वैसे के वैसा रखा है, तो इसलिए वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए हैं कंप्लीट। यस। अभी हम लोग देखेंगे डिमांड का शेड्यूल क्या है, ठीक है, यस। मतलब डिमांड का टेबल क्या है। इसमें दो कॉलम बनाए हैं, एक साइड में हम कौन सी दो चीजें देख रहे हैं डिमांड में, बताओ। हम देख रहे हैं जैसे हमारे ऐसा ये वेरिएबल्स क्या है हमारे दो,
एक मिनट, डिमांड। नहीं, डिमांड के वेरिएबल्स क्या है, कौन सी दो चीजें इनवर्स है हम देख रहे थे। एक मिनट, हाँ। कॉफी टी। नहीं नहीं, हम लोग क्वांटिटी और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं ना, कौन सी दो चीजों हाँ, के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस प्राइस एंड बढ़ती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कम हो जाती है ना। हाँ, तो ये हम लोगों को अगर मैं कभी भी कोई वेरिएबल्स पूछती हूँ ना, तो हम कौन सी दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं ना, वो याद रखना, ठीक है। ओके, तो अभी हाँ, यहाँ पर हम लोग कौन से दो चीज का रिलेशनशिप देख रहे हैं, प्राइस प्राइस और एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी का। हाँ, बस अभी ये याद रखो, ठीक है। तो एक या कॉलम है हमारे प्राइस का और दूसरा कॉलम है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। तो पहले प्राइस किसकी है, तो एक्स की प्राइस है। एक्स की प्राइस पहले क्या है, 50 है, ठीक है। 50। हाँ, 50 है, तो मैं कितना डिमांड कर रही हूँ दूसरे कॉलम में, सिर्फ 1। कितना? 1 एक ही। 1, ओके हाँ, ओके। समझो एक्स समझो एप्पल है, तो फिर एप्पल की नहीं, प्राइस। आप एक्स ही बोलिए, समझ रहे हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स की प्राइस है 50, तो मैं 50, या क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रही हूँ उसकी, 1। 1। एक्स की प्राइस कम हो गई 40, तो मैं डिमांड कितना कर रही हूँ, 2। 2। एक्स की प्राइस और कम हो गई 30, 30। अब मैं 3। डिमांड 3। 20, 4। 4 एंड 10, 5। 5। ठीक है, तो हमने शेड्यूल बन गया, अभी हमारा शेड्यूल याद हो गया, हाँ। समझ में आ गया। प्राइस कम हो गई, 50 से 10 तक आ गई, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, 1 से 5 तक चली गई, है ना। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. When price falls from 50 to 40, quantity demanded rises from 1 kg to 2 kg. Similarly, at the price ₹30, quantity demanded is 3 kgs, and when price falls from 20 to ₹10, quantity demanded rises from 4 kgs to 5 kgs. Thus, as the price of a commodity falls, जैसे price नीचे गिरती है, as the price of commodity falls, quantity demanded rises, and when price of commodity rises, quantity demanded falls. या This shows an inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, यस। मतलब हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है कि जब प्राइस हाँ। बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस टाइम वो आपने जो एप्पल का पहले एग्जांपल दिया था ना, जो मतलब जो पहला एप्पल खाने पे 10 खुशी मिलेगी, ऐसा वो हाँ, हाँ, मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा अपना हाँ, ये करना पड़ता है, राइट थोड़ा सा राइट। अलग है। हाँ, ये सेम ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम ही है। हाँ, और थोड़ा सा ये भी सेम ही है कि कैसे बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा खुशी वाला वो अलग है, बस थोड़ा सा हाँ, डिफरेंस है, थोड़ा सा। थोड़ा वो है। हाँ, हाँ हाँ, ये आपने बराबर स्पॉट किया कि ये सेम ही है पर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग हर इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्योंकि एक्सप्लेन अभी कर तक रहे हैं। मैंने जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने जितना पढ़ाया है ना, सब में सेम है, लेकिन उसका नाम और थोड़ा थोड़ा हाँ चेंजेस है। हाँ, राइट राइट, सेम ही है ये, बस थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो रहा है और डायग्राम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे अभी हमारा डिमांड कर्व का डायग्राम कैसा है, तो हम लोगों ने अभी तक जितने देखे थे आपको याद होगा, हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा, मार्केट डिमांड कर्व देखा, राइट। तो उसमें कैसा था, हमारा ऊपर से नीचे राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नीचे की तरफ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ नीचे हमारा कर्व आ रहा था। ये डिमांड कर्व भी वैसा ही है, सेम। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से राइट हैंड साइड नीचे की तरफ ये आ रहा है, बस इतना याद रखो अभी के लिए आप, ठीक है। क्योंकि 50 पे हमारा क्या था, क्वांटिटी 1 थी तो एकदम ऊपर था, फिर 40 हो गया तो नीचे आ गया राइट हैंड साइड पे, फिर 30 हो गया तो और थोड़ा राइट हैंड साइड पे नीचे आया, 20 पे और राइट हैंड साइड नीचे, 10 पे और राइट हैंड साइड नीचे। तो मतलब एक साइड से नीचे से तो वो राइट हैंड साइड पे बढ़ते गया है, पर ऊपर से हाइट में देखा जाए तो हाइट से कम होते जा रहा है ना। तो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो अभी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर कमोडिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस फॉर कमोडिटी, डी डी इज द डिमांड कर्व, मतलब जो लेफ्ट से राइट हैंड साइड जा रहा है, विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो एक ज्यादा है दूसरा कम है, तो इसलिए पहले ये ज्यादा था ऊपर और फिर नीचे नीचे कम होते गया, क्योंकि दूसरी चीज बढ़ते 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 गई है। वो आपको डायग्राम मिलेगा तो और अच्छे से समझ सकोगे, बस अभी के लिए इतना याद, ठीक है।
हम्म, Now we understood what are the assumptions of this law. What are we assuming? Then we looked at the explanation, the schedule, the curve of this law. Now we look at the yes, exceptions. When does our law not work? मतलब कब हमारा लॉ काम नहीं करता. कुछ एक्सेप्शन है कि इस जगह पर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. तो क्या है वो देखेंगे हम. ठीक है. There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buys less when the price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upwards from left to right. That is, demand curve has a positive slope as shown in the figure. मतलब कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आने वाले हैं ना जिसमें प्राइस बढ़ भी जाए ना तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे. और अब तक तो हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, राइट? पर कुछ एक्सेप्शनल इंस्टेंसेस है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है जब प्राइस बढ़ने पर भी लोग उसको ज्यादा ही बाय करेंगे. तो ये कौन से हैं इंस्टेंसेस वो हम देखते हैं. ठीक है. आपको समझ में आ गया ये एक्सेप्शन में क्या हो रहा है? हाँ संजीव, क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा है अभी एक्सेप्शंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एक्सेप्शन में अभी जो देखने वाले हैं, हाँ, मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन किया. नहीं. हाँ, एक्सेप्शंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस जब भी प्राइस ज्यादा होने के बावजूद हम लोग उसको ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राइस ज्यादा होती है तब लोग कम डिमांड करते हैं, पर ये एक्सेप्शंस में हम ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे जब भी प्राइस ज्यादा होने के बाद भी हम ज्यादा ही डिमांड करेंगे. मैं बताऊँ क्या है? हाँ बोलो. आई थिंक दवा. हाँ अभी देखेंगे ना वो. मैं वही पूछ रही थी, आपको समझ में आ गया ना कि हम लोग एक्सेप्शंस में क्या देखने वाले हैं? यस. नहीं, वो थोड़ा आवाज भी रुक गया था और थोड़ा कोई बोलने लगा था, सुनाई नहीं दिया. अच्छा कोई बात नहीं. तो अभी फर्स्ट है गिफेन्स पैराडॉक्स. ठीक है. अभी ये गिफेन्स पैराडॉक्स क्या है? तो इंफीरियर गुड्स एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स. मतलब कुछ चीजें ना इतनी लो क्वालिटी की होती है, इतनी इंफीरियर होती है ना कि उसकी प्राइस अगर कम भी हो जाए ना तो ऐसा नहीं है लोग जाएंगे कि अरे इसकी प्राइस कम हो गई इसको और बाय कर लेते हैं. वो इतनी ज्यादा लो क्वालिटी की होती है कि उल्टा लोग उसकी प्राइस कम हो जाने पर उस पर ध्यान भी नहीं देते. बाकी चीजों में तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस कम होने पर लोग उसके पास भाग रहे हैं, पर ये चीजें इतनी लो क्वालिटी है कि लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. तो सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड. उन्होंने ब्रेड से रिलेटेड ये एक ऑब्जर्व को भी नोटिस किया. ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, मतलब ब्रेड की प्राइस जब कम हो गई थी, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. मतलब प्राइस ब्रेड की कम हो गई तो इनके पास ज्यादा पैसे बच गए ना कि ब्रेड के लिए. अभी समझो मेरी इनकम है 20 रुपए, पहले मुझे 10 रुपए देने पड़ रहे थे ब्रेड के लिए, पर ब्रेड की प्राइस कम हो गई, 5 रुपीज हो गई, तो मेरे पास तो और 5 रुपए बचेंगे ना, मतलब एक्स्ट्रा पैसे अभी मेरे पास. तो गिफेन सर ने क्या नोटिस किया कि ब्रेड की प्राइस कम होने के बाद लोग ब्रेड लेने नहीं जा रहे थे. लोगों ने सोचा समझो अभी ये इतना ही सस्ता हो गया है और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम कुछ सुपीरियर क्वालिटी का बाय करते हैं. तो पीपल वेंट टू बाय, हाँ, दे प्रेफर्ड टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट. मतलब वो मीट बाय करने चले गए क्योंकि उनको ब्रेड बहुत ज्यादा सस्ता लगने लग गया. सो दिस इज कॉल्ड गिफेन्स पैराडॉक्स. गिफेन्स पैराडॉक्स किस कौन से गुड्स के लिए होता है? तो इंफीरियर गुड्स के लिए होता है. ये गुड्स क्या होती है? बहुत लो क्वालिटी की होती है ना. तो इसीलिए इनकी प्राइस कम होने पर लोग इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते. तो क्लियर है गिफेन्स पैराडॉक्स? इम्पोर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एग्जाम में गिफेन्स पैराडॉक्स पे. ठीक है. तो पहले याद रखना है कि गिफेन्स पैराडॉक्स. मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है इसमें. सब कुछ तो जहाँ तक है हल्का हल्का सब कुछ मिल रहा है. ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, समझ नहीं रहा है. शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं शायद से ये लोग, या फिर ये कैसे लिखने के लिए बोलेंगे ये अभी जो आपने बताया क्वेश्चन? तो ये ऐसे बोल सकते हैं ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिफेन्स पैराडॉक्स. हाँ, तो इसका आपने जो एग्जांपल दिया वो हम दे सकते हैं. हाँ ये इतना सही है, इसमें और क्या लिखेंगे ना आप.
तो ओके इसमें बस लिखना है गिफेन पैराडॉक्स में क्या लिखोगे, तो इंफीरियर गुड्स गिफेन पैराडॉक्स में मतलब आपने ये कर दिया, हेडिंग दे दी, तो आप लिखोगे कि इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स एट टाइम्स ओके। डिमांड आपको डिक्रीजेस। हाँ बोलो। आपको जो जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना, उसको इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि हमें इंग्लिश में ही लर्न करना पड़ेगा ना। तो हाँ आपको जो क्वेश्चन ये हो रहा है ना कि ये आएगा, वो आप इंग्लिश में ही करिए, फिर आप बता दीजिए, हम उसको हाँ लर्न करेंगे। हाँ हाँ डोंट वरी। और मैंने वैसे भी इसके पहले वाले भी जो चैप्टर्स रिकॉर्ड किए ना, उसमें सिर्फ हाँ मैंने पीछे के आंसर्स नहीं दिए हैं, इसलिए हाँ मैंने ओके। क्वेश्चन आंसर्स जो मुझे लग रहे हैं ना चैप्टर के बीच से आ सकते हैं, वो भी मैंने हाँ ऐसे हाँ रीड किए हुए हैं, ठीक है। ओके फाइन। हाँ तो मैं इसकी भी मार्किंग दूंगी, तब उसको ऐसे ही करूंगी कि इसको इंग्लिश में ही रिकॉर्ड करके दूंगी, ठीक है। ओके हाँ चलेगा अभी। हाँ राइट राइट, अभी इसका रिकॉर्डिंग होगा ना। ओके हाँ फाइन। हाँ ठीक है, तो डोंट वरी। अभी नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। अभी हमने देखा इंफीरियर गुड्स के बारे में देखा। नाउ प्रेस्टीज गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। अभी हम लोग देखेंगे कि गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा हाई है, फिर भी लोग रुक रहे हैं क्या उसको बाय करने से? नो। नहीं, रिच पीपल गो ऑन बाइंग इट मोर एंड मोर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल। लोग क्यों हाँ गोल्ड लेते हैं, लोग क्यों गोल्ड पहनते हैं? ताकि हमारा स्टेटस पता चले कि हम कितने रिच हैं। तो ये चीजें राइट। जितनी महंगी होगी और उसको जितना ज्यादा पहनोगे, उतना आपका स्टेटस हाई दिखेगा, है ना। हाँ हम। तो इससे प्रेस्टीज पता चलता है एक इंसान का। तो इसलिए ये चीजों की प्राइस कितनी ही चाहे बढ़ क्यों ना जाए, पीपल विल डिमांड मोर ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई ये कार या कोई अच्छी गाड़ी लॉन्च हुई, पहले हीरो लोग ले लेते हैं तुरंत, उसको चाहे जितने करोड़ के आएगा लेकिन लेंगे पहले आदमी ऐसा। हाँ हाँ, क्योंकि उनका वो स्टेटस सिंबल है कि वो महंगी भी क्यों ना हो जाए, उसको लोग बाय करेंगे। राइट या। नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation for further rise in price. For example, prices of oil, sugar tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at a high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. अभी स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है? स्पेक्यूलेशन मतलब कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसकी ये चीजों की प्राइस ना दिवाली में बढ़ जाएगी, या ये चीजों की प्राइस ना बारिश के मौसम में बढ़ जाएगी या गर्मियों में बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाता है, ऑलरेडी कोई चीज की प्राइस बढ़ी हुई होती है, ठीक है। पर फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मतलब दिवाली आई हुई नहीं है, पर फिर हम लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, अभी तो बढ़ी हुई है, अभी ले लेते हैं, पता नहीं दिवाली में और ज्यादा बढ़ जाए, राइट है ना। तो वो डर से दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। मतलब हम लोग ऐसा कोई एक इंसान प्रेडिक्ट करता है और वो फैल जाता है, और लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं कि अरे नहीं अभी बढ़ गई है, अभी ले लो, पता नहीं दिवाली में तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इवन एट अ हायर प्राइस पीपल डिमांड मोर ऑफ दोज गुड्स। तो ये क्या हो गया, हमारे लॉ के लिए एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हम तो लॉ में देख रहे हैं कि कोई भी चीज की प्राइस अगर बढ़ती है तो लोग उसको कम डिमांड करते हैं। हाँ पर यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बावजूद लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है इससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी आगे जाके, हाँ है ना। तो क्लियर है स्पेक्यूलेशन? हाँ क्लियर है क्लियर है। हाँ, आगे प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी. Therefore, the demand for such goods tend to rise with a rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at a high price. मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट हम लोग को पता है कि उनकी प्राइसेस कितनी ज्यादा हाई होती है, पर फिर लोगों को इल्यूजन क्या है, अरे महंगा है मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। हाँ वही ऐसा भी लोग ये अनुमान हाँ, लगाते हैं। तो हम लोग ये सोचकर वो चीज को बाय कर लेते हैं वो महंगी होने के बावजूद। तो फिर ये क्या होता है, प्राइस का इल्यूजन हो गया है, हमें इल्यूजन कर दिया है कि जो है वो सच नहीं दिख रहा है, हमें इल्यूजन में अटका दिया है कि ब्रांड के नाम के नीचे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, और हम लोग उसको महंगी प्राइस पे भी बाय कर लेते हैं। वैसे ये सच है कि जो हाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी में अच्छे होते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि डुप्लीकेट भी बनने लग जाता है। जब सिर्फ ब्रांड का नाम चिपका देते वो लोग, वो ब्रांड का कपड़ा नहीं होता वो। पर फिर वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं ये देखो ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिर लोग क्या सोचेंगे, अरे नहीं ये महंगा दे रहा है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो फिर ये अच्छा ही होगा, एंड देन पीपल पे मोर फॉर इट इवन एट अ हायर प्राइस। लोगों की डिमांड उसके लिए बढ़ ही जाती है कि नहीं ब्रांडेड है ना। तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू आवर लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस.
Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at high price. This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. अभी समझो कि मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है शॉपिंग करने का, कोई चीज को बाय करने का, ठीक है, आई एम इग्नोरेंट, मुझे अज्ञान है उस चीज का, ठीक है, और मैं बाहर निकली हूँ शॉपिंग करने के लिए, मैं सिर्फ एक ही दुकान में जाती हूँ, मुझे वो बोलते हैं कि ओके ये चीज इतनी इतनी महंगी है, मैं चुपचाप पैसे देकर निकल जाती हूँ वहां से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ मालूम है? हाँ, मैं पूरा बाजार घूम के घर पे आ जाता हूँ। पूरा बाजार घूम के घर पे। पर अभी समझो मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि शॉपिंग कैसे करते हैं, कौन सी चीज की क्या प्राइस है। मेरे को लगता है कि नहीं प्याज 100 रुपए के ही मिलते होंगे बाहर, तो मुझे कोई भी बोलेगा कि 100 रुपए दे दो प्याज के, तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है दूसरी जगह पर इससे सस्ता मिलता है। तो ये जो है आपको बाहर की दुनिया पता ही नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, ये इग्नोरेंस है, ये अज्ञान है, जिसके वजह से कोई इंसान कोई चीज की प्राइस हाई होने के बावजूद उसकी डिमांड कर लेता है। एंड दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू आवर लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गया इतना? अभी आगे हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट ऑफ consumption, certain goods like tea is purchased in required quantities even at a higher price. कुछ चीजों की हमें इतनी ज्यादा आदत होती है कि उसकी प्राइस बढ़ भी जाए ना तो भी हम मैं बताऊं, जैसे कि हमारे घर में सब रोज चाय पीते हैं। हाँ, शक्कर कितना भी बढ़ जाए उसको लेके आएंगे वो। चाय का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल टी, इट इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट हायर प्राइस। मतलब उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, हम लोग को इतनी आदत है उसकी कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी उसकी डिमांड बढ़ी हुई रहेगी, है ना? तो इतना क्लियर है आपको? हमारे एक्सेप्शन हो गए, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है लॉ ऑफ डिमांड। हाँ सिंपल है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट मैं एक बार देख लूंगा ना, मुझे मैं समझ गया पूरा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। हाँ, तो दिमाग में कैसे अगर पॉइंट टू पॉइंट सुनोगे तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हाँ, है ना? तो अभी आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेरिएशंस इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बताती हूँ ये चैप्टर, पर फिर भी हम लोग देखेंगे। मतलब इस पे वेरिएशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है या कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें ज्यादा डायग्राम का काम है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ओके। नाउ वेरिएशंस इन डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, and other factors remain constant, it is called variations in demand. It is of two types. Expansion of demand, मतलब अभी वेरिएशन इन डिमांड हमेशा याद रखना। अगर वेरिएशन इन डिमांड बोल रहे हैं तो किस चीज में चेंज हो रहा है? सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। वेरिएशन पूछेंगे तो आप क्या याद रखोगे? सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। हाँ, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। सिर्फ प्राइस चेंज होने के कारण हमारी डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, वो हमें वेरिएशन इन डिमांड में देखना है। सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, वरना हमारी टेस्ट, हमारी इनकम, हमारी चॉइसेस, फिर बाकी जो कुछ भी है वो सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसमें पहला, उसके दो टाइप्स है वेरिएशन इन डिमांड के। फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपांशन मतलब क्या? तो बढ़ना, ये हम लोग को पता है, राइट? तो फिर इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income, consumer size of population remain unchanged. मतलब expansion of डिमांड बढ़ क्यों रही है? तो सिर्फ प्राइस कम हुई है इसलिए। ये फिर से वही बात है, ठीक है? मतलब जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं बस उसी को देख रहे हैं, पर अलग लेबल के नीचे देख रहे हैं, अलग टाइटल के नीचे देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको वेरिएशन इन डिमांड में देख रहे हैं। वेरिएशन इन डिमांड का फर्स्ट दो टाइप्स है। फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। यही देखा था हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी कि प्राइस कम होने के कारण हमारी डिमांड बढ़ गई है। सेम है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्लियर है? बस इतना ही है। इसका डायग्राम भी सेम लॉ ऑफ डिमांड जैसा है, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पे नीचे कर्व आ रहा है। ये आपको मैं डायग्राम जब सिखाऊंगी तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे बता नहीं सकती मैं। ठीक है, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद रखो। ड्राइवर हम आने वाला है, आ जाएगा तो हम देखेंगे। हाँ, तो अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद रखो। पर वेरिएशन में क्या है? वेरिएशन के दो टाइप्स है। एक क्या है? एक्सपांशन है, एक है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे
एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में क्या हो रहा है? एक्सपांशन में सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? हाँ, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। हाँ, तो सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। एक्सपांशन में प्राइस कम हो रही है, प्राइस, इसकी वजह से हाँ। हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, राइट? मैं बताती हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। अभी हमने एक्सपांशन में देखा था कि हमारी डिमांड एक्सपांड हो रही थी, राइज हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस गिर रही थी। पर अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे कि डिमांड हमारी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ रही है। हाँ। ठीक है। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस बढ़ेगी। तो ये ऐसे याद रखो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू राइज इन प्राइस, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हमारे दूसरे फैक्टर्स टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब क्या, ये अनचेंज्ड है, ये वैसे के वैसे है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइस क्या हो रही है? प्राइस बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो कम होते जा रही है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसका कर्व जो है ना, वो हम लोग यूजुअली देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नीचे आता है ना कर्व। इसका उल्टा है। इसका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नीचे आएगा, नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ। ठीक है, तो मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगा ना? हाँ हाँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगा। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो ये क्लियर है, मतलब हमारा वेरिएशंस इन डिमांड हो गया। हाँ, ठीक है। अभी नाउ विल लुक एट चेंजेस इन डिमांड। नाउ व्हेन वेरिएशन इन डिमांड एक कॉन्सेप्ट है, चेंजेस इन डिमांड अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, वेरिएशन इन डिमांड में क्या हो रहा था? सिर्फ प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज। हाँ, बराबर। अभी चेंजेस इन डिमांड में क्या होगा? व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीजें चेंज हो रही है। ये उल्टा है वेरिएशन के। बस अभी यहाँ पर ये याद रखना है, प्राइस हमारी सेम है, बाकी चीजें चेंज हो रही है। अभी चेंजेस इन डिमांड में फिर से दो टाइप्स है, एक है इंक्रीज इन डिमांड, एक है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या है? तो सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। वेरिएशन पूछेंगे तो आप क्या याद रखोगे? सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। हाँ, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। सिर्फ प्राइस चेंज होने के कारण हमारी डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, वो हमें वेरिएशन इन डिमांड में देखना है। सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, वरना हमारी टेस्ट, हमारी इनकम, हमारी चॉइसेस, फिर बाकी जो कुछ भी है वो सेम है। सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसमें पहला, उसके दो टाइप्स है वेरिएशन इन डिमांड के। फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपांशन मतलब क्या? तो बढ़ना, ये हम लोग को पता है, राइट। तो फिर इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income, consumer, size of population remain unchanged. मतलब expansion of demand, डिमांड बढ़ क्यों रही है? तो सिर्फ प्राइस कम हुई है इसलिए। ये फिर से वही बात है, ठीक है। मतलब जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं बस उसी को देख रहे हैं, पर अलग लेबल के नीचे देख रहे हैं, अलग टाइटल के नीचे देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको वेरिएशन इन डिमांड में देख रहे हैं। वेरिएशन इन डिमांड का फर्स्ट दो टाइप्स है। फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। यही देखा था हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी कि प्राइस कम होने के कारण हमारी डिमांड बढ़ गई है। सेम है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्लियर है? बस इतना ही है। इसका डायग्राम भी सेम लॉ ऑफ डिमांड जैसा है, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पे नीचे कर्व आ रहा है। ये आपको मैं डायग्राम जब सिखाऊंगी तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे बता नहीं सकती मैं, ठीक है। तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद रखो। ड्राइवर हम आने वाला है, आ जाएगा तो हम देखेंगे। हाँ, तो अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद रखो। पर वेरिएशन में क्या है? वेरिएशन के दो टाइप्स है, एक क्या है? एक्सपांशन है, एक है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में क्या हो रहा है? एक्सपांशन में सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? हाँ, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। हाँ, तो सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। एक्सपांशन में प्राइस कम हो रही है, इसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, राइट।
मैं बताती हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। अभी हमने एक्सपांशन में देखा था कि हमारी डिमांड एक्सपांड हो रही थी, राइज हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस गिर रही थी। पर अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे कि डिमांड हमारी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ रही है। हाँ, ठीक है। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड कम कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगी। तो ये ऐसे याद रखो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू राइज इन प्राइस, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हमारे दूसरे फैक्टर्स टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब क्या ये अनचेंज्ड है, ये वैसे के वैसे है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइस क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो कम होते जा रही है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसका कर्व जो है ना वो हम लोग यूजुअली देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नीचे आता है ना कर्व, इसका उल्टा है। इसका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नीचे आएगा, नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगा ना। हाँ हाँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगा। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो ये क्लियर है, मतलब हमारा वेरिएशंस इन डिमांड हो गया। हाँ, ठीक है। अभी नाउ विल लुक एट चेंजेस इन डिमांड। नाउ व्हेन वेरिएशन इन डिमांड एक कॉन्सेप्ट है, चेंजेस इन डिमांड अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, वेरिएशन इन डिमांड में क्या हो रहा था, सिर्फ प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज। हाँ बराबर। अभी चेंजेस इन डिमांड में क्या होगा, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीजें चेंज हो रही है। ये उल्टा है वेरिएशन के। बस अभी यहाँ पर ये याद रखना है, प्राइस हमारी सेम है, बाकी चीजें चेंज हो रही है। अभी चेंजेस इन डिमांड में फिर से दो टाइप्स है, एक है इंक्रीज इन डिमांड, एक है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, तो इट रेफर्स, डिमांड बढ़ेगा। हाँ, तो इंक्रीज इन डिमांड में वही है कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सेम ही बात है, इसको इन लोगों ने बस अभी थोड़ा अलग बोल दिया है कि प्राइस सेम है, अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस हो गए हैं, इसकी वजह से क्या हो गए, हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये भी आपको ग्राफ रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्राइस अभी सेम है, तो प्राइस एक ही जगह पर है, सिर्फ एक स्लांटिंग लाइन है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, वो पहले थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होती है, बाद में थोड़ी सी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ये आपको ग्राफ जब बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट याद है। अभी हम सब देख लेते हैं, अब डायग्राम आएगा तो बहुत अच्छे से बेसिक में समझेंगे। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद है, हमने देखा इंक्रीज इन डिमांड। अभी डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा बताओ, किसमें? डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में हम किसी भी चीज का डिमांड कम होगा। हाँ, क्यों कम होगा? क्योंकि जैसे एक मिनट, जैसे हमें एक मिनट, हाँ मैं कुछ बताता हूँ। हाँ करो। जैसे हमें उसकी चाहत कम है, जैसे मैं उसके बिना भी मैं काम कर सकता हूँ, तो उसका जैसे वो महंगा हो चुका है तो मैं उसका ये कम कर दूंगा। राइट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस सेम है, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर दूसरे फैक्टर्स जो है, जैसे मेरी टेस्ट चेंज हो गई है, मेरी इनकम चेंज हो गई है, या क्लाइमेटिक कंडीशंस कोई चेंज हो गए, इसके वजह से मैं वो चीज को कम डिमांड कर रही हूँ, और वो क्या हो रही है, उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। आपने सही बताया कि मेरा मन उस चीज के ऊपर से उड़ गया है, मेरी वो चीज की प्राइस वैसी ही है, वो ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती हो गई है, वो उतनी ही है, पर मेरी जो चॉइस है वो कोई चेंज हो गई है। मतलब प्राइस छोड़ के दूसरे कोई चीजों में बदलाव आया है, जिसकी वजह से मैं डिमांड क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो क्लियर है डिक्रीज इन डिमांड, ये तो आपने ही बताया। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर 3A। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। तो मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, एक मिनट मैं ये रिकॉर्डिंग, और ठीक है अपना